क्या आप रात को सोने जाते हैं लेकिन नींद नहीं आती? बिस्तर पर लेट जाते हैं मगर दिमाग के अंदर हजारों ख्यालात घूमते रहते हैं। कभी मुस्तकबिल का खौफ, कभी माजी का दुख, कभी मुआशी दबाव, कभी ताल्लुकात के मसाइल। जिस्म थक जाता है लेकिन दिमाग रुकना नहीं चाहता। रात 2-3 बजे तक फ़ोन स्क्रॉल करते करते अचानक एहसास होता है कि फजर का वक्त हो गया है। फिर सारा दिन थकन, गुस्सा, मायूसी और बेचैनी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस्लाम सिर्फ इंसान को इबादत नहीं सिखाता बल्कि सुकून से सोना भी सिखाता है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, मैंने तुम्हारी नींद को आराम बनाया। सूरा नबा आयत 9। ये आयत हमें सिखाती है कि नींद सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि अल्लाह की एक अजीम नेमत है। लेकिन आज दुनिया के करोड़ों लोग इस नेमत को खो रहे हैं। जदीद तिब्बी साइंस कहती है कि तवील अरसे तक कम नींद लेने से इंसान की याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, गुस्सा बढ़ जाता है, डिप्रेशन और एंजाइटी बढ़ती है, दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, जिस्म का मुदाफ़ेती निज़ाम कमज़ोर हो जाता है और हार्मोन्स का तवाज़ुन बिगड़ जाता है। और इंसान इस मसले की असल वजह समझना नहीं चाहता। आज इंसान सारा दिन मोबाइल, सोशल मीडिया, वीडियोज़, गेम्स और गैर ज़रूरी तफरीह में डूबा रहता है। रात को बिस्तर पर जाने के बाद भी दिमाग पुरसुकून नहीं हो पाता क्योंकि दिमाग मुसलसल एक्टिव और पुरजोश हालत में रहता है। तिब्बी माहिरीन कहते हैं कि फ़ोन की ब्लू लाइट इंसान के मेलाटोनिन हार्मोन को कम कर देती है, जो नींद लाने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। इसलिए रात देर तक फ़ोन इस्तेमाल करने से नींद का कुदरती निज़ाम ख़राब हो जाता है। लेकिन इस्लाम तकरीबन 1500 साल पहले ही ऐसी ज़िंदगी का तरीका सिखा चुका है जो इंसान की नींद को पुरसुकून और फितरी बनाता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा के बाद गैर ज़रूरी गुफ्तगू और बैठक को नापसंद फरमाते थे। सही बुखारी में आया है कि आप इशा के बाद जल्द सोने को पसंद फरमाते थे क्योंकि रात इंसान के आराम के लिए है। मगर आज इंसान ने रात को तफरीह का वक्त बना लिया है। इंसान रात ख़राब करता है और फिर सुकून तलाश करता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम बिस्तर पर जाओ तो नमाज के वज़ू की तरह वज़ू करके जाओ। सही बुखारी। ये हदीस सिर्फ रूहानी फ़ायदा ही नहीं बल्कि ज़हनी सुकून भी देती है। वज़ू इंसान के जिस्म को ताज़गी देता है, आसाब को पुरसुकून करता है और जहन को नींद के लिए तैयार करता है। इसके अलावा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाएं करवट पर सोने की हिदायत देते थे। जदीद तिब्बी साइंस भी कहती है कि दाएं करवट सोने से कई लोगों का हाजमा और सांस का निज़ाम बेहतर रहता है। सोने से पहले आयतुल कुर्सी, सूरा इखलास, सूरा फलक और सूरा नास पढ़ने का अमल भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। बहुत से लोग रात को जिस्म तो बिस्तर पर रखते हैं लेकिन उनके दिल के अंदर जंग चल रही होती है क्योंकि दिल में सुकून नहीं होता। अल्लाह ताला ने फरमाया, खबरदार, अल्लाह के ज़िक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। सूरा राद आयत 28। आज इंसान नींद की गोलियां तलाश कर रहा है लेकिन दिल का इलाज भूल गया है। गुनाह, हराम ताल्लुकात, म्यूज़िक की लत, फहिश मवाद, दुनियावी फ़िक्र की ज़्यादती और अल्लाह से दूरी इंसान के दिल को बेसुकून कर देती है और बेसुकून दिल आसानी से नहीं सोता। आप देखेंगे कि बाज़ औक़ात गरीब इंसान ज़मीन पर भी सुकून से सो जाता है जबकि अमीर इंसान नर्म बिस्तर पर भी सारी रात जागता रहता है क्योंकि सुकून बिस्तर में नहीं बल्कि दिल में होता है। इसलिए अमली तब्दीली ज़रूरी है। हर रोज़ एक मुकर्ररा वक्त पर सोना चाहिए। सोने से कम से कम 1 घंटा पहले मोबाइल बंद कर देना चाहिए। चाय, कॉफ़ी और कैफ़ीन का इस्तेमाल कम करना चाहिए। रोज़ाना हल्की वॉक या वर्जिश करनी चाहिए। रात देर तक सीरीज़, वीडियोज़ और गेम्स से परहेज़ करना चाहिए। सोने से पहले दुआ, ज़िक्र और कुरान की तिलावत करनी चाहिए। कमरा अंधेरा और पुरसुकून होना चाहिए। तिब्बी माहिरीन कहते हैं कि एक सेहतमंद इंसान को रोज़ाना 7 से 9 घंटे नींद की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर मुसलसल बेखवाबी हो, शदीद खौफ, पैनिक अटैक, दिल की धड़कन तेज़ होना, शदीद डिप्रेशन, याददाश्त कमज़ोर होना या ख़ुदकुशी के ख़यालात आएँ तो लाजमी तौर पर डॉक्टर से रुजू करना चाहिए क्योंकि हर मसले का हल सिर्फ बातों से नहीं होता। बाज़ औक़ात इलाज भी ज़रूरी होता है। इस्लाम इलाज की भी मुकम्मल इजाज़त देता है। एक वक्त था जब लोग सर रखते ही सो जाते थे क्योंकि दिलों पर इतना बोझ नहीं था। आज इंसान टेक्नोलॉजी में तरक्की कर चुका है लेकिन ज़हनी सुकून खो चुका है। आज बहुत से लोग रात को मुस्कुराते हुए फ़ोन इस्तेमाल करते हैं लेकिन अंदर से टूटे हुए होते हैं। इसलिए अगर वाकई पुरसुकून नींद चाहते हैं तो सिर्फ जिस्म नहीं बल्कि दिल को भी पुरसुकून करना होगा।
अल्लाह से ताल्लुक़ दुरुस्त करना होगा, सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी होगी, क्योंकि पुरसुकून नींद सिर्फ जिस्म का आराम नहीं बल्कि दिल के सुकून से भी जुड़ी हुई है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने से पहले ये दुआ पढ़ते थे, ए अल्लाह, तेरे ही नाम के साथ मैं मरता हूँ और जिंदा होता हूँ। सही बुखारी। अगर आपको आज के इस पैगाम से ज़रा सा भी फ़ायदा हुआ हो तो अभी से अपनी रात की रूटीन बदलने की कोशिश करें, क्योंकि शायद आपकी नींद का मसला सिर्फ जिस्म का नहीं बल्कि दिल का भी है। क्या आपके ख्याल में आज की जदीद ज़िंदगी हमारी पुरसुकून नींद छीन रही है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं।